अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमने फ्रंट एलिवेशन तक काम किया है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने फ्रंट एलिवेशन बनाना सीखा है कि फ्रंट एलिवेशन को हम किस तरह से ड्रा करते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन एलिवेशन की। ठीक है, कि सेक्शन एलिवेशन को हम किस तरह से ड्रा करते हैं ऑटोकैड में। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन एलिवेशन को पहले से ड्रा किया हुआ है ताकि मैं आपको पहले इस पर समझा सकूं कि सेक्शन एलिवेशन होता क्या है। देन आफ्टर दैट जो है मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ड्रा करना सिखाऊंगा आपको कि सेक्शन एलिवेशन को किस तरह से ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सेक्शन एलिवेशन जो है वो हमारे साथ होता क्या है। सेक्शन एलिवेशन जो है वो भी फ्रंट एलिवेशन की तरह होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हाइट्स होती है और एलिवेशन को मतलब शो करते हैं। लेकिन फ्रंट एलिवेशन जो है हम एक प्लान को बाहर से खड़े होकर देखते हैं कि हमारा हाउस जो है वो बाहर से सामने से किस तरह से दिखता है, किस तरह से शो होता है, उसी को जो है हम फ्रंट एलिवेशन कहते हैं। लेकिन आफ्टर दिस जो है हम बात करेंगे सेक्शन एलिवेशन पर। ठीक है, सॉरी, फ्रंट एलिवेशन है ये और सेक्शन एलिवेशन पर हम बात आज करेंगे। तो सेक्शन एलिवेशन क्या है, ये भी इसी तरह फ्रंट एलिवेशन की तरह है, लेकिन सेक्शन एलिवेशन को हम अपने हाउस के किसी सेक्शन पर कट करते हैं और जहाँ पर हम कट करते हैं उस जगह की डिटेल को हम उस जगह के उस सेक्शन के डिटेल को हम एलिवेशन में शो करते हैं। सिंपली इस वजह से इसको सेक्शन एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा, मेरे साथ जो है आप रहिए। देखें, ये हमारे साथ एक हाउस प्लान है। यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन जो है वो इस तरफ से ड्रा किया है, इस तरफ से, और इस स्टेयर्स पर ड्रा किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं ये हाउस इस सेक्शन पर कट कर रहा हूँ, इस सेक्शन पर कट करूँगा, ये वॉल कट होगी, यहाँ पर आएगा, यहाँ से जब हम खड़े होंगे तो इस तरफ ये विंडो हमें दिखेगी, ये डोर हमें दिखेगा। इसके अलावा हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से स्टेयर्स पर कट करेंगे, तो स्टेयर्स को हम सेक्शन एलिवेशन में मेंशन करेंगे। यहाँ पर जिस जगह पर ये चीज़ें कट हो रही है, ये वॉल कट हो रहा है और ये विंडो नज़र आएगी और ये डोर, और इस जगह पर स्टेयर्स और ये वॉल नज़र आएगा। सेक्शन एलिवेशन में हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस वॉल को कट किया है इस सेक्शन में। तो ये वाला जो वॉल है, ये वाला, इसको मैंने सेक्शन एलिवेशन में दिखाया हुआ है। ठीक है, देन ये विंडो दिखेगी और ये डोर दिखेगी, ये विंडो एंड ये डोर, ये किचन के अंदर कट हो रहा है। देखे, मैंने वहाँ पर लिखा भी है किचन के अंदर कट हो रहा है। उसके बाद ये जो लाइन आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो हम कट कर रहे होंगे वो यहाँ पर कट कर रहे होंगे और ये इस जगह पर कट करेंगे। अच्छा, इस जगह पर स्टेयर्स पर हमने जो है एक लाइन ड्रा किया है, इस सेक्शन पर भी हम इसको कट करेंगे। तो स्टेयर्स को इस तरह से हम जो है सेक्शन एलिवेशन में दिखाएंगे इजीली। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सही है, जिसने पहले काम किया है, उम्मीद है उनको जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस लाइन को सीधा ड्रा करेंगे। सीधा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर लाकर फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर ख़त्म किया है। तो इसको हम सीधा भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए कट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जो है अपने सेक्शन एलिवेशन में शो करा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर। अगर मैं सीधा इसको कट कर देता तो यहाँ पर भी विंडो आ जाता, विंडो यहाँ पर भी है, स्टेयर्स का सेक्शन एलिवेशन डिटेल पर रह जाता। तो मैंने क्या किया कि स्टेयर्स पर भी हम सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, स्टेयर्स को भी हम सेक्शन में जो है वो शो कराएंगे और इस जगह पर भी शो कराएंगे। इस लाइन को, इस सेक्शन को आप सीधा भी कट कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको नेम दिया है ए और ए। तो यहाँ पर ये देखें, सेक्शन ए, इसका मतलब है कि सेक्शन अगर ड्राइंग में हमें आ जाए कि ये सेक्शन ए है, तो हम प्लान में आकर देखेंगे
कि देखिए ए और ए यहाँ पर हमने इसको नेम दिया है। तो सेक्शन ए का मतलब है कि ये यहाँ पर इस सेक्शन पर कट हुआ है और इस सेक्शन पर कट हुआ है और यहाँ हमें डिटेल दिखाया गया है। एज इट इज़ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में भी इसी तरह कटा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है। देन उसके बाद जो है हमारे साथ टेरेस फ्लोर आएगा। ये देखिए टेरेस फ्लोर पर भी यहाँ पर इस तरफ से आकर इस तरफ पर कटा हुआ है। ये देखें यहाँ पर सिर्फ ये स्टेयर केबन या आप इसको ममटी भी कह सकते हैं, ये शो होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम इसको ड्रा करना सीखते हैं, वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सेक्शन एलिवेशन होता क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमारे साथ रहिए और लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो काइंडली ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, जाकर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देख ले। और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है सेक्शन एलिवेशन बनाना सीखते हैं। अच्छा जी, तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये सारा प्लान, सारा ड्राइंग में कॉपी करके CO एंटर से इस जगह से पकड़कर किसी एक जगह पर ला कर रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो है सारा का सारा ये लाइंस वगैरह इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा आपको बनाना अच्छी तरह से सिखा सकूँ, सही है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओहो, इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा सारे और ई एंटर, डिलीट। अब मैं आपको ये लाइन भी सिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं। सबसे पहले लेयर्स में आकर यहाँ पर मैं सेक्शन लाइन को सेलेक्ट, अच्छा ये मैंने सेक्शन लाइन का जो है इसको हम सेक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये इसको हम सेक्शन लाइन कहते हैं। अच्छा, इस लेयर्स में मैंने इसको पहले से ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर लेयर्स को आपको पता नहीं है तो लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है, लेयर्स के बारे में वो देख ले। मैं यहाँ पर आकर लेयर प्रॉपर्टीज़ में मैं आकर यहाँ न्यू लेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जो है एक नेम दूंगा सेक्शन लेयर, जो मैंने पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर इसका दिया हुआ है और यहाँ लाइन टाइप में आकर यहाँ पर क्लिक करके जो है ये जो आपको ISO डैश नज़र आ रहा है तो इसको क्लिक करके मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ताकि मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो सॉरी जो सेक्शन लाइन है वो थोड़ा सा मतलब डॉटेड शेप में जो है मुझे नज़र आए, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर सेक्शन लाइन को सेलेक्ट करूँगा। मैंने सेक्शन लाइन को सेलेक्ट किया, सही है। सेक्शन लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैं L एंटर करूँगा, लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आकर इस जगह पर क्लिक करूँगा और फिर नीचे आकर मैं किसी एक जगह पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर बाहर की तरफ आकर इस तरफ मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखें यहाँ से मैं आ गया इस तरफ, क्योंकि इस सेक्शन को मैं काटूंगा और इस सेक्शन को मैं कट करूंगा। तो इस तरह से फिर मैं इसको सेक्शन लाइन में शो करूंगा कि इस जगह पर हम इसको कट करेंगे। तो मैं इजीली जो है ये ड्रा करूंगा इस तरह से। और अब मैं C एंटर करके एक सर्कल ड्रा करूंगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अच्छा, अब मैं इस सर्कल को यहाँ से सिलेक्ट करके M एंटर करूँगा, यहाँ से पकड़कर यहाँ पर रखूँगा और इसमें मैं टेक्स्ट कमांड को जो है एक्टिवेट करूँगा। मैंने टेक्स्ट को एंटर किया और यहाँ पर जो है मैं इसको इस जगह को मैं सेलेक्ट करूँगा, इस जगह को, ठीक है। इस जगह को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस जगह पर जो है मैं लिखूँगा A, कैपिटल A। ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा जो है ये साइज़ में यहाँ पर ज़्यादा कर देता हूँ। मैंने 12 लिख दिया, एंटर करूँगा, यहाँ क्लोज एडिटर पर क्लिक करूँगा। ये अब भी थोड़ा सा जो है छोटा है, तो डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ 17 इंचेस और क्लोज करता हूँ। अब ये मेरे ख़्याल से थोड़ा सा जो है ठीक रहेगा। अब मैं इस टेक्स्ट को मूव करके औरतों को ऑफ करके किसी सूटेबल जगह पर इसको रख दूंगा।
थोड़ा सा मूव करके आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने जो है इसको यहाँ पर रख दिया और अब मैं करूँगा जी, तो अब जो है इस टेक्स्ट को सर्कल के साथ में कॉपी करके CO एंटर करके यहाँ से जो है इसको पकड़ूँगा और यहाँ पर मैं आकर इस जगह पर प्लेस करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ A यहाँ पर भी आ गया और A यहाँ पर भी आ गया। इस वजह से हम जो है सेक्शन में इसको सेक्शन A कहते हैं, क्योंकि हमने इस जगह पर इसको काटा हुआ है, कट किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो सेक्शन लाइन है इस सारों को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह और मैं CO एंटर करके एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा। ठीक है, मैं इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ, ये वाला कॉर्नर, और उसी रेफरेंस पॉइंट पर रख कर यहाँ पर भी और इस प्लान पर भी रख कर मैं करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर भी ये सेक्शन लाइन फर्स्ट फ्लोर प्लान पर आ गया और ये जो लास्ट प्लान है टेरेस फ्लोर प्लान इस जगह पर भी आ गया। सही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेक्शन बनाना। यहाँ पर मैं आकर ये इस जगह पर XL लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने XL लाइन को सेलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन लाइन को, और अब मैं कीबोर्ड से XL एंटर करूँगा, देन V एंटर करूँगा तो मेरा ये लाइन वर्टिकली आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को डिटेल में समझाया हुआ है। सही है। तो इस जगह पर जहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ जो कि मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस प्लान को मैं इस सेक्शन पर कट करूँगा। ठीक है, मतलब इस लाइन से इस तरफ जितना भी डिटेल्स होगा, इस लाइन से इस तरफ जितना भी डिटेल्स होगा वो मैं जो है वो हम सेक्शन एलिवेशन में सिखाएंगे। तो अपने आसानी के लिए जो है ताकि हम इजीली काम कर सके, इसके लिए हम इस लाइन से और इस लाइन से इस तरफ जितना भी प्लान होगा, हिस्सा होगा, उसको हम यहाँ से इरेज या ट्रिम कर देते हैं। आप देखते जाए, आपको समझ इजीली आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले मैंने हैच को ट्रिम कर दिया, अब इस जगह को ट्रिम करूँगा। अब मैं आकर जो है इस लाइन से इस तरफ और ये इस तरफ जितना भी मेरा काम होगा उसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस सारों को यहाँ तक सेलेक्ट करके E एंटर करूँगा और ये वाला भी मैं जो है E एंटर करके इरेज कर देता हूँ। ये मेरे साथ ये वाला जगह जो होगा ये भी मैं इरेज कर देता हूँ इस तरह से। सही है। ये किचन, ये सब कुछ जो है, ये देखें, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखें, इस लाइन से इस तरफ जितना भी मेरा हिस्सा होगा, सेक्शन होगा, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इससे मेरा काम इजीली, मेरा जो है सेक्शन बनाने का तरीका यही है जिससे इजीली मैं सेक्शन को जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपने कहाँ पर मतलब क्लिक करना है। आगे देखते जाए। अब मैं XL एंटर करता हूँ, V एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले जो जो हिस्सा मेरा कट होगा उस पर मैं क्लिक करूँगा। इस वॉल को मैं अंदर और बाहर दोनों जगह पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये विंडो मेरी दिखेगी, शो होगी, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये डोर भी मेरा शो होगा, इस डोर को मैं जो है यहाँ पर दोनों बाउंड्रीज पर क्लिक करूँगा। और अब मैं जो है यहाँ पर स्टेयर्स का जो फर्स्ट स्टेप होगा ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आकर ये जो जहाँ पर कट हो रहा है स्टेयर का सेक्शन, जितने भी स्टेप्स होंगे उस सब पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, इस तरह से सारों को मैं XL लाइन जो है इस पर मैं करूँगा एक्टिवेट। और ये जो डोर है यहाँ पर, ये फ्रेम है, असल में ये पैनल है, तो इसको मैं हटाकर इस वॉल को भी मैं मेंशन करूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये देखें, ये लाइंस मैंने ड्रा कर दी। जहाँ पर मैं मतलब ये है कि सेक्शन कट करूँगा उस जगह पर मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा कर दूँगा और सिंपल एंटर करके L एंटर करके लाइन कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ किसी भी जगह पर
F8 को मैं ऑन करता हूँ, किसी जगह पर मैं क्लिक करता हूँ, TR डबल एंटर करके ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो होगा ये तो ये वॉल होगा, और सबसे पहले मैं इस विंडो को बनाऊंगा। विंडो को मैं किस तरह बनाऊंगा, ये दोनों लाइंस मैंने विंडो के लिए ड्रा किए हुए हैं। इसी सेक्शन के अंदर, इसी जगह के अंदर, इस डायरेक्शन पर मैं आऊँगा नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरफ। सबसे पहले तो मैं TR डबल एंटर करके ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है इससे नीचे वाला जो हिस्सा है सबको मैं ट्रिम कर दूंगा। यहाँ पर मैं विंडो ड्रा करूँगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, ये वाला लाइन मैंने लगा दिया, ये वाला देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब मैं O एंटर करके 3 फीट ऑफसेट दूंगा इस लाइन से। ये मेरा फर्स्ट लेवल होगा, ये मेरा फर्स्ट लेवल होगा, ठीक है, फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल से जो मेरा विंडो का बॉटम होगा वो 3 फीट पर होगा, तो मैंने 3 फीट पर एक ऑफसेट लगाया। अगेन मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 4 फीट, यानी जो मेरा विंडो का जो हाइट होगा वो 4 फीट होगा, तो इस लाइन से आकर मैं 4 फीट पर एक दूसरा ऑफसेट दूंगा। अब मैं यहाँ पर आकर इसको ज़ीरो करके, लेयर को ज़ीरो करके रेक्टेंगल का REC कमांड में एक्टिवेट करूँगा, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और ये वाला लाइन, ये जो विंडो वाला लाइन है, इन दोनों को मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखें मेरा विंडो का फ्रेम जो है वो बन गया है, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, यहाँ पर विंडो मैंने बना दिया। सबसे पहले मैं काम करूँगा कि जो मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो प्रोवाइड करूँगा। मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है, मेरा यहाँ पर मैं एक्सेल लाइन करूँगा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेरा 11 फीट है, यानी फर्श से छत तक जो हाइट होगा वो मेरा 11 फीट होगा। तो मैं करूँगा जी ओ एंटर 11 फीट, इस लाइन से यहाँ तक, ये सॉरी, इस लाइन से यहाँ तक, ये मेरा फ्लोर हाइट होगा। ये मैं भूल गया था यार, ये सबसे विंडो से पहले आपने ये करना है, ठीक है। तो ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट मैंने प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मैं विंडो ड्रा करूँगा, और यहाँ पर आकर विंडो के साथ मेरा एक डोर होगा। ये देखें, डोर के लिए ये 2 लाइन्स जो है मैंने ड्रा किए हुए, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये 2 लाइन्स मैंने ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में आकर यहाँ पर मैं डोर बनाऊंगा, ये डोर के लिए जगह है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस तरह के इस अच्छा, ये जो विंडो का टॉप है यहाँ पर क्लिक करके मैं इस तरफ आऊँगा, और इसको मैं ट्रिम करूँगा यहाँ से। विंडो डोर का जो हाइट होगा वो मेरे फर्स्ट लेवल से, उसका जो टॉप होगा वो 7 फीट होगा, ठीक है, 7 फीट होगा हाइट, डोर का हाइट 7 फीट होगा, यानी जो विंडो का टॉप होगा उसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। विंडो का जो बॉटम है ये फर्श से 3 फीट पर है, और फिर विंडो का हाइट 4 फीट है, तो ये वाला जो मेरा लेवल होगा ये 7 फीट पर आएगा, और जो डोर का टॉप होगा वो भी मेरे 7 फीट पर आएगा। अब मैं लेयर को ज़ीरो करके, सॉरी, लेयर को ज़ीरो करके रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करूँगा, और ये इस कॉर्नर पर क्लिक करके इस कॉर्नर तक आऊँगा यहाँ पर, और ये दोनों लाइंस जो डोर के लिए हमने बनाए थे ये वाले, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया है, सही है। अब नीचे आकर मैं देखूँगा ये मेरे डोर के लिए फ्रेम यहाँ पर इजीली प्रोवाइड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं जो है करूँगा ये कि जो ये वाला लाइन है ये मेरा जो स्लैब का टॉप वाला लेवल होगा, ठीक है, टॉप वाला। तो इस पर मैं ओ एंटर करके 5 इंचेस करके नीचे आऊँगा, और इस पर यहाँ एक ऑफसेट दूंगा। ये मेरा स्लैब का थिकनेस होगा 5 इंचेस, जो कंक्रीट मेरे साथ आएगी उसका थिकनेस भी सेक्शन में लाजमी शो होगा, ठीक हो गया जी यहाँ पर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टेयर्स जो है बनाऊँगा। सेक्शन में स्टेयर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो इसको मैं बनाऊँगा। अच्छा, स्टेयर्स में ये जो इंक्लाइंड स्टेप्स आएंगे ना, ये स्टेयर्स में जो है नहीं शो होंगे, तो यहाँ के लिए हम इस स्टेयर्स को, जो इंक्लाइंड जो मेरे साथ है स्टेयर्स जो स्टेप्स है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आऊँगा, देखूँगा यहाँ पर
कि हमारे साथ कितने स्टेप्स है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर इस पर ड्रा किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पर काउंट करता हूँ, ये दोनों में। अच्छा, ये मैं इसलिए यहाँ से हटा रहा हूँ कि ये सेक्शन में हमारे साथ शो नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ से फ़िलहाल सेक्शन के लिए यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और अब मैं इसको काउंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको काउंट कैसे करूँगा कि स्टेप्स को मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टेप्स मेरे होंगे यहाँ पर 20। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं करूँगा इस तरह के एक L एंटर करूँगा, लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा, और जो मेरा स्लैब का ये टॉप है, ये जो टॉप है इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस वाले लाइन पर। ठीक है, और यहाँ तक मैं आकर इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा जो है एक लाइन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे स्टेप्स कितने थे राइजर्स, 20 थे, तो डिवाइड कमांड एक्टिवेट करूँगा, DIV एंटर, इस लाइन पर क्लिक करूँगा और 20 को मैं एंटर करके जो है देखूँगा। ये देखें, यहाँ पर ये लाइन मेरा 20 पार्ट्स में 20 सेगमेंट्स में जो है डिवाइड हो गया, ये वाला लाइन। ठीक है, तो अब मैं जो है L एंटर करके इस लाइन, इस जो ये सर्कल है ये हमें पॉइंट बता रहा है। ठीक है, ये मेरे साथ पॉइंट होगा। यहाँ पर क्लिक करके ये लाइन को इस तरफ में एक्सटेंड करूँगा और इस जगह पर छोड़ दूँगा। अगेन मैं यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो नोड आपको नज़र आ रहा है नोड, ये मेरे साथ पॉइंट जो है यहाँ पर ड्रा हुए हैं। ठीक है, इस जगह पर क्लिक करके मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। सारे जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है, उस जगह पर मैं क्लिक करके ये लाइंस इस तरह से निकालूंगा और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगा इजीली। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे फॉलो करते जाए और देखते जाए। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा यार, एक बात है, 90% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन हमारे लेक्चर्स देखते हैं। तो यार उनसे रिक्वेस्ट है कि हम बदले में आपसे बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ये लाइंस जो है मैंने यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ तक जो है लाकर इसको छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये सारे लाइंस जो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिए, इसको इस लाइन तक एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये मेरे साथ क्लियर हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये सारे लाइंस इस वाले लाइंस तक एक्सटेंड करूँगा। किस तरह से एक्सटेंड करूँगा आप देखते जाए। अच्छा, EX एंटर किया मैंने, सिंगल एंटर, डबल एंटर नहीं। देखिए, EX एंटर किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, अगेन एंटर किया, और अब ये देखें, अच्छा ये देखें, ये सारे जो है, ये सारे लाइंस जो है, इसको मैं इस तरह से इस लाइन तक एक्सटेंड कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ तक एक्सटेंड हो गए सारे के सारे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा, ये गौर से देखते जाए, क्योंकि स्टेयर्स जो है सेक्शन में शो करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी बहुत मसले आ रहे थे स्टार्ट में, लेकिन बाद में मैंने इसको सीख लिया। यहाँ पर आकर स्टेयर्स का जो मेरे साथ लेयर होगा इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं PL एंटर करके पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा। अच्छा, पॉलीलाइन कमांड को यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। PL एंटर किया मैंने और यहाँ पर एक लाइन जो है ड्रा किया, यहाँ पर इस तरह से ये बहुत सारे लाइन मैंने ड्रा कर दिए। अब मैं अगर किसी भी लाइन पर किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे लाइंस जो है सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पॉलीलाइन, जिस पॉलीलाइन से जो हम लाइंस जो है वो ड्रा करते हैं तो वो सारे एक ही ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर लाइन L एंटर करके लाइन कमांड से हम लाइंस को ड्रा करेंगे तो देखें एक ही लाइन जो है सेपरेटली वो सेलेक्ट होगा, लेकिन पॉलीलाइन से सारे लाइन एक ही ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो PL एंटर शॉर्टकट की है पॉलीलाइन का, PL एंटर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से। ये जो मेरा फर्स्ट लेवल है, इस पॉइंट से मैं
स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। इस तरह से हम ऊपर जाते जाएंगे और ये इस कॉर्नर्स पर हम क्लिक करते जाएंगे। आप देखते जाए कि सेक्शन में हम स्टेयर्स के एलिवेशन को किस तरह से शो करेंगे, बस आप सिर्फ देखते जाए। इस तरह से मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपने भी एज इट इज़ सेम ऐसा ही करना है। और यहाँ पर आकर इस जगह पर मैं क्लिक करूँगा इस कॉर्नर पर, ठीक है। ये देखिए, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सारे स्टेयर्स सेलेक्ट होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस स्टेयर्स पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको मैं मिरर करूँगा। किस तरह, MI एंटर करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरफ आऊँगा, क्लिक करके नो करूँगा तो ये वाले स्टेयर्स मेरे ऊपर भी आ जाएंगे। ये देखिए, अब ये जितने भी लाइंस एक्स्ट्रा इसको हम इरेज कर देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं इस तरह से। E एंटर, ये भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी। ओ सॉरी, कंट्रोल Z से आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लाइंस मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, आप देखते जाइए, ये मेरे साथ स्टेयर्स बन गए। अब स्टेयर्स के स्लैब को मैं थिकनेस दूंगा, मतलब स्टेयर केस जिसे हम कहते हैं, जो कंक्रीट आएगा जहां पर, वहां पर मैं अब इसको थिकनेस दूंगा। तो L एंटर करके यहाँ पर क्लिक करके और आकर इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और O एंटर करके 5 इंचेस जो है मैं ऑफसेट यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है। TR डबल एंटर करके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है EX डबल एंटर करके मैं इसको ये आउटर वॉल के आउटर की तरफ, आउटर लाइन की तरफ इसको एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि लैंडिंग होगा ये, और लैंडिंग जो है दीवार के अंदर होता है। तो अब यहाँ पर क्लिक करके 5 इंचेस नीचे आऊँगा और यहाँ पर इसको छोड़ दूँगा। F एंटर करके फिलिट करके इसको और इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये मेरा जो है ये अच्छा, इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे साथ जो है स्टेयर्स का थिकनेस बन गया। जो स्टेयर्स मेरे साथ होगा, जो स्टेयर्स का स्लैब मेरे साथ आएगा, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इस वाले फ्लाइट को भी, इस वाले फ्लाइट को तो हमने थिकनेस दे दिया। अब इस वाले फ्लाइट को भी मैं थिकनेस दूंगा। L एंटर करके यहाँ इस पॉइंट से मैं लेकर जाऊंगा और इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब O एंटर करके 5 इंचेस में इसको थिकनेस एज इट इज़ दूंगा, ठीक है। ये वाला लाइन जो है अब मैं इरेज कर देता हूँ। EX डबल एंटर करके इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ और F एंटर करके इस पर क्लिक करूँगा और इस पर, ये दोनों लाइंस में ज्वाइन करूँगा और ये लाइन यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्लैब नहीं आएगा, स्टेयर्स थ्रू आउट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से दूंगा। अब मैं क्या करूँगा जी, ये जो ऊपर वाले लाइंस है ये वाले, इसको मैं TR डबल एंटर करके इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ इजीली। मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हैचिंग वगैरह दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर्स को, विंडोज़ को, कंक्रीट को, वॉल्स को मैं कुछ हैचिंग दूंगा। किस तरह हैचिंग दूंगा अब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये डोर्स के लिए हैचिंग दूंगा। मैं क्या करूँगा, O एंटर करके 3 इंचेस ऑफसेट दूंगा इस विंडो को अंदर की तरफ। तो ये मेरा जो विंडो फ्रेम होगा वो बन जाएगा। और L एंटर करके यहाँ पर इस सेंटर पर मैं क्लिक करके मिड पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। अच्छा, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इस सेंटर पर मैंने लाइन ड्रॉ किया। O एंटर करके मैं क्या करूँगा, 1.5 इंचेस जो है इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ, और ये दरमियान वाला लाइन में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और TR डबल एंटर करके इस लाइन को मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ, इस लाइन को। तो ये मेरे साथ, जिसे हम वो डोर फ्रेम कहते हैं टेक्निकली, और उर्दू में हम उसे चौकाट कहते हैं। तो वो जो विंडो का चौकाट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब हैचिंग में इसको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, TR डबल एंटर करके डोर का ये जो बॉटम होगा इसको मैं ट्रिम करके, ताकि मेरे साथ ऑफसेट सही तरीके से हो। अब मैं O एंटर करके 3 इंचेस यहाँ भी दूंगा और इसको अंदर की तरफ मैं ऑफसेट दूंगा, ठीक है। अब मैं C एंटर करके सर्कल कमांड को एक्टिवेट करूँगा
और यहाँ से क्लिक करके इस जगह पर मैं दूंगा, इसको भी मैं 0 में लाकर रख दूंगा। ठीक है, अब इस सर्कल को मूव करके इस पॉइंट से पकड़कर इस पॉइंट पर रख दूंगा अंदर की तरफ। ये मेरा जो लॉक होगा, डोर का लॉक, वो इस टाइप का होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हैच करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। H एंटर किया मैंने। H एंटर करने के बाद यहाँ पर आकर इस पैटर्न को मैं सॉलिड करूँगा और इस कलर में आकर जो है ये यहाँ पर जो होगा ये वाला, ये जो फर्नीचर का कलर है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इस डोर को दोनों जो फ्रेम्स है, चौकाट है, डोर फ्रेम्स है, इसको मैं कलर दूंगा। अच्छा जी, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब दोबारा मैं H एंटर करके हैचिंग का कमांड एक्टिवेट करूँगा और यहाँ सॉलिड पर आकर इसको मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ। ग्रेडियंट में 2 कलर्स होते हैं, डोर्स वगैरह के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। तो मैंने ग्रेडियंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप इस तरह से कोई 2 कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर येलो की जगह मैं ये रख देता हूँ, जो भी आप चाहे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। सही है, अब यहाँ पर आकर इस जगह पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, अच्छा ये आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है और ये येलो सा। इसकी वजह ये है कि अगर मैं इस हैचिंग पर क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा हैचिंग, ये डोर के साथ भी जो है सारा का सारा हैचिंग सेलेक्ट हो जाता है। इसकी वजह यह है कि मैंने एक साथ इसको क्लिक किया है। तो इसको मैं क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन में आऊँगा और सेपरेट हैच इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप रेस करके आप देख सकते हैं कि सेपरेटली इसको जो है मैंने कर दिया, मतलब सेपरेट हो गया, अलहदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हैच करते हैं। ये देखें, ये जो मैंने सेक्शन बनाया हुआ है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या देखूँगा, अब मैं जो है सबसे पहले स्टेयर्स को हैचिंग करूँगा। स्टेयर्स के उस हिस्से को हैच करूँगा जो हिस्सा सेक्शन में कट हो रहा है। तो सेक्शन में ये भी फ्लाइट है, ये भी फ्लाइट है, तो कौन सा फ्लाइट कट हो रहा है, ये वाला, जहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो वाला जगह कट हो रहा है। ये इस प्लान में आप देखें, सेक्शन लाइन कहाँ पर आ रहा है, सेक्शन लाइन इस जगह पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ से स्टेयर स्टार्ट्स हो रहे हैं वो वाला सेक्शन कट होगा, तो उसको हम हैच करेंगे। और हैच हम कौन सा करेंगे, कंक्रीट का कलर इसको देंगे ताकि सेक्शन में इसका पता चल सके कि ये वाला जो हिस्सा है ये सेक्शन में कट हो रहा है। ये सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला हिस्सा हम हैच करेंगे। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सेक्शन लाइन जो है यहाँ पर आ रहा है और अगर इसकी जगह ये ऊपर वाला फ्लाइट जो है ये कट हो रहा होगा तो इसकी जगह हम फिर ये वाला फ्लाइट कट कर देते, लेकिन सेक्शन लाइन यहाँ आ रहा है तो ये वाला फ्लाइट हम कट करेंगे। तो H एंटर करके हैचिंग में एक्टिवेट करूँगा और सॉलिड, इसको मैं सॉलिड करूँगा और यहाँ पर आकर कंक्रीट का कलर कौन सा होता है, ग्रे होता है। ठीक है, यहाँ पर आकर इस जगह पर, अच्छा सबसे पहले ये जो ट्रिम करूँगा ये वाला लाइन में, क्योंकि ये कंक्रीट दीवार के अंदर भी जाएगी, तो H एंटर करूँगा और इस जगह पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें, ये वाला फ्लाइट विद लैंडिंग मेरे साथ जो है हैच हो गया। ये हिस्सा हमारे साथ कट होगा, लाजमी कट होगा। तो इस तरीके से हम इसको हैच करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो है ये जो हमारा स्लैब है, स्लैब इसको भी हम कट करेंगे, सॉरी कट नहीं हैच करेंगे। कंक्रीट यहाँ पर भी जो स्लैब होगा, इस जगह पर जो स्लैब आएगा वो भी कट होगा, तो वो भी सेक्शन में हमारे साथ दिखेगा। ठीक है, ये देखें, इस सेक्शन में ये जो हमारा स्लैब होगा विद बीम, ये बीम भी हम बनाएंगे, ये भी आप देखते जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बीम बनाता हूँ, लाइन कमांड, अच्छा ये मैं एक्सेल कर देता हूँ। यहाँ पर लाइन कमांड में एक्टिवेट करके इस जगह पर क्लिक करूँगा और नीचे आकर मैं 1 फीट दूंगा
और इस तरफ से मैं क्लिक करूँगा तो ये मैंने यहाँ पर बीम जो होगा हमारे सेक्शन में इस तरह से दिखाई देगा। और इसको मैं TR डबल एंटर करूँगा तो टोटल जो हमारा बीम होगा वो 1 फीट एंड 5 इंचेस होगा, उसका डेप्थ जो होगा हमारा। अगर हम डायमेंशन से यहाँ चेक कर ले, ये देखिए 1 फीट एंड 5 इंचेस, ठीक है। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ इस जगह पर, और लाइन कमांड एक्टिवेट करके यहाँ पर मैं एक लाइन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हैचिंग अगर दूंगा और ये लाइन नहीं होगा तो ये स्टेयर्स भी साथ में हैच हो जाएंगे। तो मैं सेपरेटली सिर्फ इस जगह को हैच करना चाहता हूँ, ये स्लैब में मेंशन करूँगा सेक्शन में और ये बीम, ठीक है। तो H एंटर करके वही मेरा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और ये देखें यहाँ पर मेरे साथ जो स्लैब था वो मेरे साथ बन गया और वो इसके साथ बीम भी आ गया। अच्छा, ये वाला बीम हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे लैंडिंग के साथ भी, ठीक है। अच्छा, 1 फीट यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा बीम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मैं देता हूँ 8 इंचेस इस तरह से, और TR डबल एंटर करके मैं इसको इस लाइन को, अच्छा इसको छोड़ दे, बस इसको हैच कर देते हैं, H एंटर। ये देखिए ठीक है। ये जो है यहाँ पर भी मेरे साथ बीम आएगा, यहाँ पर भी मेरे साथ स्लैब के साथ कनेक्टेड बीम होगा, और लैंडिंग के स्टेयर्स के लैंडिंग के साथ भी यहाँ पर एक कनेक्टेड जो बीम होगा वो हमारे साथ इस तरह से शो होगा। अब ये जो वॉल्स है, ठीक है, इस वॉल्स को भी हम हैचिंग देंगे। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं ये वॉल्स इस तरह से, इसको हम हैच करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से नज़र आ सके, ठीक है। लास्ट तक देखें तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या छोड़ते हैं बीच में तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। H एंटर करेंगे, H एंटर करने के बाद यहाँ पर हम पैटर्न में क्लिक करेंगे, और ये सामने वाला जो हमारे साथ पैटर्न पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके मैं इस तरफ आऊँगा नीचे की। अच्छा, कलर में इसका थोड़ा सा अलग रखूँगा, ठीक है। और ये देखें ये इसका स्केल बहुत छोटा है, तो यहाँ पर आकर इसको मैं सेलेक्ट करके ही रखूँगा। यहाँ पर आकर मैं स्केल थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, मैं देता हूँ 30। अच्छा, ये मैं देता हूँ 20। अब ठीक है, मेरे ख्याल से ये इस तरह से मेरे वॉल्स मेंशन होंगे सेक्शन में, ठीक हो गया जी। अच्छा, जो मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर था, जो मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन था, ये वाला ये मेरे साथ बन गया। इसके नीचे फाउंडेशन हम लास्ट में करेंगे, इसको आप छोड़ दें। सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट फ्लोर है और ये जो टेरेस फ्लोर है इसको हम करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर ये वॉल कट हुआ, ये वॉल हमने इस तरह से हमें मेंशन किया। ये विंडो और ये डोर दिखेगी, ये विंडो और ये डोर हो गई, ठीक है। यहाँ पर स्लैब भी दिखेगा इस तरह से, सेक्शन में स्लैब भी दिखेगा, जी बिल्कुल। यहाँ पर फिर आकर स्टेयर्स के स्टेप्स हमारे साथ एलिवेशन में ये जो कटा हुआ सेक्शन है ये भी दिखेगा, और जो ऊपर जो फ्लाइट जाएगा वो भी हमारे साथ दिखेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ ऊपर जो है नेक्स्ट फ्लोर के लिए जो है जा रहे हैं, ठीक है। और ये वॉल भी हमारे साथ कटा हुआ है सेक्शन में, ये वॉल भी दिखेगा। अब आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये जी रहा फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर में अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में भी यही वॉल कट हो रहा है, यही विंडो है, जो यहाँ पर डोर था सिर्फ वो हमारे साथ स्किप हो जाएगा, और यही स्टेयर्स है, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पर ये वॉल है, ये वॉल यहाँ भी कट हो रहा है, ये विंडो यहाँ भी दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी। ये डोर जो होगा सिर्फ यहाँ पर, यहाँ इससे हट जाएगा, और यहाँ पर आकर स्टेयर्स भी वही है, उसी जगह पर कट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सब चीज़ों को नहीं बनाएंगे, इस सारे को कॉपी करके, इस सारे को कॉपी करके C एंटर करके इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर पर रखूँगा। तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ ये जो दूसरा फ्लोर है, अच्छा इसको हम मूव करके इसके सामने थोड़ा सा ला देते हैं F8 को ऑफ करके, ठीक है। यहाँ पर जो है ये डोर नहीं है, तो इस डोर को हम इजीली यहाँ से डिलीट कर देते हैं E एंटर से, ये हो गया डिलीट। आई समझ, ठीक है। तो इस तरह से हम, अच्छा ये हैचिंग जो होगा, ये हैचिंग ये भी मेरे साथ यहाँ से उड़ गया,
तो H एंटर करके ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ ये जो, और इसको मैं सॉलिड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हेचिंग में दोबारा से दे सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम फर्दर क्या करेंगे इसके साथ, अब हम फर्दर करेंगे जो हमारा टेरेस फ्लोर प्लान होगा, टेरेस फ्लोर प्लान इसको हम बनाएंगे। इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो इसको हम प्रॉपरली बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ स्टेयर केबिन मम्टी आएगा और ये थोड़ा सा जो है हमारे साथ पैरापेट वॉल दिखेगा। ये वाला फ्लोर भी बन गया हमारे साथ, ये वाला फ्लोर भी बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं इसको, अच्छा सबसे पहले एक्सेल लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और एक्सेल एंटर वी एंटर करके मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जो जहाँ से कट हो रहा है यहाँ पर और ये मेम्टी मेरे साथ दिखेगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो दूसरा मेरा वॉल है इस जगह पर क्लिक करूँगा, इस जगह पर और ये वॉल पर। अच्छा, मम्टी में स्टेयर्स हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो स्टेयर्स होंगे, क्योंकि स्टेयर्स आकर यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं ना, तो ये असल में फर्स्ट फ्लोर प्लान के ही स्टेयर्स है। ठीक है, मम्टी में यहाँ पर ये देखें ना, इस सेक्शन में स्टेयर्स यहाँ पर आकर इस फ्लोर के साथ जो है फिनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कोई स्टेयर्स वगैरह नहीं दिखेंगे। अच्छा, मैंने ये लाइंस कुछ ड्रा कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन एलिवेशन को मूव करके इस कॉर्नर से पकड़कर इस वाले कॉर्नर पर रखूँगा। ये मेरे साथ यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा मैं इसको मूव करके नीचे लाऊँगा। सॉरी, इस जगह से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि जो हमारे साथ मम्टी होगी उसको हम ड्रा करेंगे। तो मम्टी का हाइट मोस्टली 10 फीट ही हम रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि हमने कितना रखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। टॉप से यहाँ तक 10.5 इंचज़, मतलब कि जो स्लैब का टॉप है, मतलब स्लैब का थिकनेस भी यहाँ पर इन्होंने हमने प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी हम करेंगे एक लाइन ड्रा। इस कॉर्नर से क्लिक करके ऊपर की तरफ आऊँगा 10 फीट। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा और अब ऑफसेट देकर 5 इंचज़ ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो ये टॉप तक हमारे साथ 10 फीट एंड 5 इंचज़ जो है बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसका कोई मेरे साथ काम नहीं है, TR डबल एंटर करके ये मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और नीचे से भी मैं इसको TR डबल एंटर करके ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं ट्रिम करके दोनों को सेलेक्ट करके E एंटर करता हूँ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे साथ मम्टी का फ्लोर बन जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, इसके साथ अब मैं जो है कुछ नहीं करूँगा, बस ये मेरे साथ बन गया। इसके साथ मैं कुछ वो हैचिंग वगैरह, इसको अब मैं यहाँ पर कुछ जो है हैचिंग वगैरह दूंगा। ये देखिए स्लैब होगा यहाँ पर और स्लैब के साथ जो कनेक्टेड बीम्स होंगे जैसे हमने नीचे यहाँ पर प्रोवाइड किए थे वो होंगे। वॉल्स को हम हैचिंग देंगे और ये पैरापेट जो है हम थोड़ा सा बनाएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं जो है क्या करूँगा जी, L एंटर करूँगा और यहाँ से नीचे आऊँगा 1 फीट में यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड करूँगा इसी तरह से, और इसको मैं TR डबल एंटर करके सारा का सारा ट्रिम करता हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 1 फीट इससे नीचे आकर एक बीम दूंगा। ये बीम टोटल मेरा 1 फीट एंड 5 इंचेस का डेप्थ वाला बीम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ट्रिम करूँगा। अब H एंटर करके उसी तरह हम सॉलिड में आकर ये ग्रे कंक्रीट कलर का जो है सेलेक्ट करके इसको हम हैच कर देंगे। ये देखिए ये भी मेरे साथ कंक्रीट ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जो मम्टी का स्लैब है वो भी यहाँ पर वॉल्स के साथ बिल्कुल कट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जी इस वॉल्स को मैं दूंगा जो हमारा होगा हैचिंग होगा। ठीक है, वो मैं दूंगा।
अच्छा, यहाँ पर इस वॉल को मैं हैचिंग इसी तरह से दूंगा जिस तरह ये है। इस पैटर्न को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये कलर में ये वाला रख दूंगा, इस तरह से दोनों में हैच करूँगा। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पर मैंने इसको हैच किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये जो मेरे साथ स्लैब है ममटी का, इससे ये शेड थोड़ा सा 2 फीट तकरीबन बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी प्रोवाइड करेंगे। एल एंटर करके यहाँ पर क्लिक करके इस तरफ मैं आऊँगा 2 फीट, नीचे की तरफ 5 इंच थिकनेस वाला स्लैब जो हमारे साथ होगा, और मैं एच एंटर करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और अब एम ए एंटर करके मैच प्रॉपर्टी का कमांड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे साथ इसी तरह हो जाए, तो इस पर मैंने सेलेक्ट किया, ये देखे मेरे साथ ये सेम उसी तरह बन गए है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पैरापेट वॉल में थोड़ा सा जो है मेंशन कराऊँगा क्योंकि यहाँ पर पैरापेट वॉल भी होगा। तो मैं एल एंटर करूँगा, 3 फीट का मेरा पैरापेट वॉल होगा, पर्दा जो दीवार होती है। ठीक है, अब मैं करूँगा जी ओ एंटर 9 इंचज़ ये वॉल मेरा होगा जो जैसे नीचे है इसी तरह, और मैं एल एंटर करके इसको मिला दूंगा और इसी तरह मैं जो है इसको हैचिंग दूंगा, एच एंटर ये वाला, और अब मैं ये लाइन यहाँ पर मिला दूंगा और इस पैरापेट को भी मैं कुछ जो है वो हैचिंग दूंगा। ठीक है, तो पैटर्न में अच्छा सा पैटर्न देकर ये फ़िलहाल मैं ब्रिक वाला रख देता हूँ और यहाँ पर आकर एक लेयर में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्केल 20 है तो इसको मैं 5 करके एंटर करता हूँ। अच्छा, इसको मैं 1 करके रख देता हूँ। ये देखें, अब ये यहाँ पर ये भी हैच हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर इस सेक्शन में ये वाला हैच मेरे साथ हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है इस सेक्शन में ये सेक्शन बन गया मेरा। ठीक है, अब इसका फाउंडेशन जो है रहता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका फाउंडेशन मैं किस तरह दूंगा, ये देखें, ये जो ग्राउंड लेवल है मतलब जो नेचुरल सरफेस लेवल है ये हमारा जो है ये देखें, ये इसका जो फर्श लेवल हमारा होगा तो वो 3 फीट पर होगा, 3 फीट पर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये ग्राउंड लेवल ड्रा करूँगा। ग्राउंड लेवल किस तरह, ये जो मेरा लाइन है इससे मैं एक ऑफसेट लगाऊंगा 3 फीट पर, और एंटर 3 एंटर इस तरह, सॉरी। ठीक है, और इस वॉल्स के लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा, यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो थिकनेस हमने स्लैब को दिया है वो वाला थिकनेस एज इट इज़ हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, जो हमारे साथ फर्श होगा उसको देंगे। तो सबसे पहले ये आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ है, ये वाला तकरीबन 2 इंचज़ 3 इंचज़ का, सही है, 2 इंचज़ का है तकरीबन। ये जो हमारे साथ मार्बल्स वगैरह आएंगे वो उसको शो करने के लिए हम सेक्शन में ये वाला थिकनेस देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5 इंचज़ का थिकनेस देता हूँ। ठीक है, और अब इस थिकनेस को मैं अंदर जो है मेरा होगा, मतलब ये है कि वॉल के अंदर इसको मैं हैचिंग करूँगा, वही कंक्रीट वाला हैचिंग। ठीक है, ये ग्रे कलर दूंगा, इसको यहाँ पर सॉलिड करूँगा, ये वाला। ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये मैं वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ये आप इजीली दे सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली जो मेरा है ये क्या कहते हैं, जो मेरा फ़र्श का थिकनेस है वो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप वो दे सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब ये भी फ़र्श भी मेरे साथ बन गया। ठीक है, फ़र्श भी मेरे साथ बन गया। TR डबल एंटर करके इस लाइन को मैं ट्रिम करूँगा, इस लाइन को मैं ट्रिम करूँगा इजीली, और ये मेरे साथ ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से लेकर ये मेरे साथ प्लिंथ लेवल है, इसको हम लेवल्स बाद में देंगे। अब इस ग्राउंड लेवल से हम खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे और नीचे फाउंडेशन बनाएंगे। ये असल में पहले होता है लेकिन सेक्शन में ये सबसे बाद होता है। ठीक है,
प्रैक्टिकली फाउंडेशन पहले बनता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो है इस ग्राउंड लेवल से मतलब ये है कि यहाँ नीचे तक 3 फीट की जो एक्सकवेशन है वो हम करेंगे। कितना? 3 फीट। तो अब मैं क्या दूंगा, और एंटर करके 3 फीट करके मैं इसको यहाँ से जो है ये दूंगा, ऑफसेट दूंगा, और EX डबल एंटर करके ये दोनों लाइंस, ये वॉल्स जो है मैं यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। और अब मैं ये फाउंडेशन सॉरी ये जो फाउंडेशन है, फुटिंग मेरा होगा वो इस तरह से होगा, तो वो मैं वहाँ पर जो है प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फुटिंग मेरा जो है कितना होगा, फुटिंग का यहाँ पर मैंने 2 फीट और 1 फीट थिकनेस वाला फुटिंग मैंने दिया हुआ है। मतलब ये कि इस वॉल से लेकर इस तरफ मैं आऊँगा 2 फीट, ऊपर की तरफ जाऊँगा मैं 1 फीट, अगेन सॉरी 1 फीट, और इस तरफ मैं आकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और इस तरफ मैं अगेन आऊँगा 2 फीट, और यहाँ पर मैं इसको मिला दूँगा। TR डबल एंटर करके इस पर क्लिक, और ये मेरे साथ फुटिंग बन जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बल्कि ये पूरा जो लाइन है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सही है। इसको मैं हैच करूँगा, H एंटर, ये भी मेरा कंक्रीटिंग का हैच ही होगा। अब इस फुटिंग को मैं कॉपी करके CO एंटर, यहाँ से पकड़कर सिंपल यहाँ पर रख दूँगा। इस तरफ भी मेरा फुटिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर वॉल्स को भी मैं हैचिंग दूंगा, यही वाला हैचिंग दूंगा। तो H एंटर करके मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब मैच कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, MA एंटर, इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर, तो ये भी मेरे साथ ऊपर जैसे वाला बन जाएगा ये इसी तरह। ठीक है, ये लाइन भी मेरे साथ सेलेक्ट हुआ। इसको हम XL लाइन में एंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। Ctrl Z से मैं वापस जाता हूँ, MA एंटर करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, और ये जो लाइंस है इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मेरे साथ फाउंडेशन बन गया, ये भी मेरे साथ फाउंडेशन बन गया। ठीक है, इस तरह से मेरे साथ फाउंडेशन बनेगा, और ये भी मेरे साथ जो है सेक्शन बन गया सारा का सारा। अब यहाँ पर जो मैं हैच, यहाँ पर सारा का सारा सॉइल होगा, ये फर्श के नीचे यहाँ पर मतलब मिट्टी होगी, सॉइल होगा। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हैचिंग करूँगा, H एंटर करके पैटर्न में आकर यहाँ पर क्लिक करके मैं एक हैच है यहाँ पर जिसको अर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए अर्थ, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अर्थ का हैचिंग दूंगा। ठीक है, स्केल में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, और कलर जो है मैं ये वाला रख देता हूँ। अच्छा, ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा अर्थिंग होगा। अर्थिंग मतलब जो एक्सकवेशन हमने की थी, मतलब जो फिलिंग हमने, बैक फिलिंग हमने की होगी, वो सारा का सारा यहाँ पर सॉइल या सैंड या मतलब मिट्टी, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, वो होगी। ठीक है, ये हमारे साथ सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम फर्दर इसमें क्या करेंगे, फर्दर हम इसमें जो है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको नेम दिया हुआ है कि ये किचन है, ये भी किचन है, और ये स्टेयर केबिन है। तो किस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन जो यहाँ पर कट हो रहा है ये किचन में कट हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर में भी किचन में कट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ कौन सा, कहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ स्टेयर्स केबिन में यानी ममटी में कट हो रहा है। तो इसी तरह ये टेक्स्ट आप मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, आप लिख ले। ठीक है, CO एंटर करके इस वाले पॉइंट को मैं रेफरेंस लूँगा, यहाँ पर मैं उठाऊँगा इसको, और यहाँ पर मैं जो है क्लिक करके ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए किचन और स्टेयर केबिन, ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इस तरफ ला देता हूँ, और जो नेम होगा वो भी इसका सेक्शन AA ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन AA पर हमने इसको जो है कट किया है, यहाँ पर ये देखिए सेक्शन AA। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको लेवल्स देंगे। ये देखिए
ये मेरे साथ ग्राउंड लेवल होगा, NSL या नेचुरल सरफेस लेवल भी आप कह दें, जो कि जिसको हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। इससे 3 फीट पर हमारा फर्श लेवल है, ठीक है। उससे 11 फीट पर हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। 3 फीट और 11 फीट, तो ये 14 फीट हो गया। इसके साथ 11 फीट और प्लस हो जाएगा तो ये 25 फीट हो जाएगा, और ये 10.5 फीट इसके साथ प्लस हो जाएगा तो ये 35 फीट एंड 6 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं वहाँ पर टेक्स्ट करके मैनुअली दे सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर इसको सारा जो है कॉपी करके फ्रंट एलिवेशन में मैंने लेवल्स को किस तरह से जो है ये टेक्स्ट बनाते हैं, इसका ये सिंबल बनाते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो काइंडली जाकर वहाँ से वो लेक्चर ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इस पॉइंट से मैं पकड़कर इस पॉइंट पर मैं रखूँगा इसको। अच्छा, ये क्या हो गया, कंट्रोल Z, ये सारा मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके साथ ये लाइंस भी सेलेक्ट होगी, ये जो लाइंस है ये भी सेलेक्ट होगी, और CO एंटर इस पॉइंट से उठाकर, ये मेरे साथ क्या मसला आ रहा है यार, CO एंटर इस पॉइंट से उठाकर एक एक मैं करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये मसला तो नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये नीचे वाला ये सारे मैं लेता हूँ, CO एंटर इस फ्लोर से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर लाकर मैं इसको रख दूँगा। अच्छा, ये अब ठीक है, ये अब आ गया। तो ये था हमारा सेक्शन। हमने डिटेल से अच्छी तरह से सीख लिया कि सेक्शन को किस तरह से ऑटोकैड में ड्रा करते हैं, ठीक है। इसके लेवल्स भी हमने सीख लिए कि किस तरह से हम इसके लेवल्स को देते हैं। इस तरह से ग्राउंड लेवल से नीचे जो एक्सकवेशन होगा वो किस तरह से होगा, ऊपर जो होगा वो किस तरह से फर्स्ट लेवल तक होगा, ठीक है। ये हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, ये टेरेस फ्लोर, इस तरह से जो है हम सेक्शन को ड्रा करते हैं। सॉरी यार, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मैं भी बहुत थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरे मिस्टेक्स को काइंडली, मिस्टेक्स का मतलब ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा बात करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको काइंडली आप इग्नोर करें, सही है। बस काम सीखे मुझसे। अच्छा, तो इस तरह से हम सेक्शन को ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल में हमने सीखा कि सेक्शन को हम किस तरह से ड्रा करते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो नीचे का जो मतलब फर्श लेवल से नीचे का जो सॉइल होगा वो इस तरह से दिखेगा, फाउंडेशन इस तरह से दिखेगी, और इसके अलावा जो लेवल्स है वो इस तरह से मेंशन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये लेवल्स मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किए कि ये मैंने इससे पहले के लेक्चर में, फ्रंट एलिवेशन वाले लेक्चर में मैंने डिटेल से मैंने सिखाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लेवल्स को देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन को हम इस तरह से बनाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, तब आपको ये वाला जो है लेक्चर समझ आएगा। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम जो है प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, या कंट्रोल S से, ताकि ये मेरे साथ सेव हो जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमने क्या किया, इसको मैं, अच्छा ये दोनों है मेरे साथ, तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर रख देता हूँ इनके सामने। ये देखिए, ये यहाँ तक, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 था, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 1 में जो है हमने प्लानिंग करना सीखा कि एक हाउस प्लान किस तरह से बनाते हैं, सही है, कि एक हाउस प्लान किस तरह से बनाते हैं। उसमें डोर्स हमने बनाना सीखे, ये देखिए डोर्स, विंडोज़ बनाना सीखे, प्लानिंग करना सीखा कि कौन सा रूम कहाँ पर आएगा और किचन कहाँ पर आएगा। स्टेयर्स कैलकुलेशन हमने डिटेल में सीखे,
ठीक है, कॉलम्स एडजस्ट किए हमने, टेक्स्ट हमने दिया, फिर इस तरह फर्स्ट फ्लोर प्लान किस तरह से बनाते हैं, टेरेस फ्लोर प्लान किस तरह से बनाते हैं, फिर इस हाउस का फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाते हैं और इसका सेक्शन एलिवेशन किस तरह से बनाते हैं। ये बेसिक सा प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 था। इसके बाद अब हम जो है प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में हम उसमें जाएंगे। उसमें हम अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आउटलाइन में इसका आपको जो है वो दिखाता हूँ यहाँ पर कि आउटलाइन हमारा क्या क्या था इसमें और आगे के प्रोजेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। सही है, लेक्चर लंबा हो गया, बस 2 मिनट और वेट कीजिए ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अच्छा, आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स, यह हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 था। इसमें हमने फ्लोर प्लान्स बनाए, डोर विंडोज़ प्लेसिंग की, स्टेयर्स जो है स्टेयर्स कैलकुलेशन को हमने सीखा और इसके अलावा जो है ये क्या हो रहा है यार, अच्छा फर्नीचर फ्लोर प्लान हमने यहाँ पर नहीं बनाया, वो मैं प्रोजेक्ट नंबर 2 में आपको सिखाऊंगा कि फर्नीचर फ्लोर प्लान बहुत इजी है, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। प्रोजेक्ट नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट नंबर 1 में इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नंबर 2 को भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पर और भी एडवांस होगा। अच्छा, सेक्शन एलिवेशन हमने सीखा, कॉलम एडजस्ट किस तरह से करते हैं, फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाते हैं, सब कुछ हमने सीख लिए प्रोजेक्ट फर्नीचर फ्लोर प्लान के अलावा। प्रोजेक्ट नंबर 2 हम जो है कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये वाला हाउस बनाएंगे 48 बाई 43, डिटेल में हम सीखेंगे। इसमें भी फ्लोर प्लान्स, इसमें जो है डोर विंडोज़ प्लेसिंग और स्टेयर डिटेल्स, उसमें हम फर्नीचर फ्लोर प्लान भी करेंगे, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, कॉलम एडजस्टमेंट हम इसमें सीखेंगे, कॉलम लेआउट प्लान इसमें न्यू है, ठीक है, ये भी सीखेंगे, फुटिंग लेआउट प्लान इसमें न्यू है, वो भी सीखेंगे हम, बीम लेआउट प्लान इसमें न्यू है, वो भी सीखेंगे हम, और प्लम्बिंग प्लान भी न्यू है, इलेक्ट्रिकल प्लान, ये सब प्रोजेक्ट नंबर 2 में हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, जो कि इससे भी एडवांस होगा। फ़िलहाल मैं आपको समझाना चाहता था कि हमने क्या किया और आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा कि हम जो है कि किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से डिटेलिंग करते हैं, सेक्शन और एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन को किस तरह से हम बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 इंशाल्लाह कल से अपलोड होगा, वो भी आप देख लेता कि एडवांस में आप, ये बेसिक था, इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स को ज़रूर शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा जो ये चैनल है सब्सक्राइब करें। ठीक है, और 90% मैंने कहा 90% ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे कोर्स को देख रहे हैं, हमसे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, हमें इससे बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिलता है, बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट जो है हमें मिलता है आपसे। तो कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह सब कुछ यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में, और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।